नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। जय हो, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री नीलाद्रिनाथ श्री जगन्नाथ। जय जगन्नाथ टीवी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर देख रहे सभी भक्तों को जय जगन्नाथ। जगन्नाथ धाम पुरी से सीधा प्रसारण देख रहे हैं आप जय जगन्नाथ टीवी हिंदी चैनल के यूट्यूब चैनल पर। श्री जगन्नाथ महाप्रभु एवं श्री मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। सज्जनों, जय जगन्नाथ टीवी पिछले 5 सालों से महाप्रभु की सेवा करती आ रही है और सभी भक्तों के जो आराध्य हैं, जो प्राण हैं, प्राण पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ महाप्रभु के नित्य दर्शन और महाप्रभु के दिव्यालौकिक कथाओं का ये जो संगम जय जगन्नाथ टीवी में चल रहा है, ये लगभग 5 सालों से यह सेवा करती आ रही है जय जगन्नाथ टीवी। अभी महाप्रभु की आशीर्वाद से, महाप्रभु की महती कृपा से हिंदी चैनल भी अभी शुरू हुआ है, जो कि आप अभी यूट्यूब पर देख रहे हैं। बहुत जल्द ही टीवी पर आने वाला है जय जगन्नाथ टीवी हिंदी चैनल। तो सज्जनों, अभी संध्या समय का दर्शन हम सब आप कर रहे हैं। तो संध्या समय में महाप्रभु की दर्शन की देखिए, संध्या काल में दर्शन की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है संध्या काल की दर्शन में। संध्या वेला में देव दर्शन की बहुत बड़ी महिमा है। देवताओं का दर्शन करने से संध्या समय में तो महाप्रभु प्रसन्न होते हैं और महाप्रभु संध्या काल में प्रसन्न रहते हैं। तो इसीलिए संध्या, देखिए, और कई कारण हैं। संध्या काल देव दर्शन, संध्या वेला में देव दर्शन करने से शरीर स्वस्थ रहता है, आरोग्य रहता है हमारा शरीर। तो संध्या काल में दर्शन करना चाहिए। और महाप्रभु, देखिए, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना मिले काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो जगन्नाथ जी से, प्रेम करो जगन्नाथ जी से। महिमा है जगन्नाथ महाप्रभु की। तो सज्जनों, आज शनिवार है। शनिवार होने के कारण महाप्रभु अभी आज काले वस्त्र पहने हुए हैं और यहाँ पर कई सारे दिव्य मालाएं महाप्रभु के श्री अंग पर चढ़ाया गया है। तो महाप्रभु श्रृंगार प्रिय हैं, मतलब यहाँ पर जगन्नाथ जी अच्छा वस्त्र पहनते हैं, मालाएं। ये जगत के नाथ हैं, पूरे सृष्टि के पालनहार हैं। तो इनका तो हर चीज अद्भुत है, दिव्य है और स्वतंत्र है। जगन्नाथ जी के सेवा, पूजा, रीति नीति ये सबसे अलग है। आप किसी भी देवताओं के देवस्थान के साथ जगन्नाथपुरी को तुलना नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी मंदिर के साथ जगन्नाथ मंदिर का तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी स्वतंत्र हैं और जगन्नाथ जी के हर चीज अद्भुत है, हर चीज अद्भुत है। जगन्नाथ जी की हर चीज अद्भुत है। तो महाप्रभु श्री जगन्नाथ राजाधिराज हैं, देवाधिदेवराज हैं, मणिमा जगन्नाथ महाप्रभु। तो सज्जनों, तो चलिए महाप्रभु की दिव्य कथाओं को श्रवण करते हैं। तो आज का प्रसंग, आज का कथा क्या श्रवण करेंगे? महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो नित्य क्रिया है श्री मंदिर में, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की जो रीति है, नीति है, सज्जनों, यह जगन्नाथ जी की सज्जनों यहाँ पर मनुष्य की तरह लीला कर रहे हैं प्रभु। मनुष्य लीला, जैसे इंसान
सोता है, खाता है, भोजन करता है, निद्रा लेता है, निद्रा की भी आवश्यकता है। मानव शरीर हम धारण किए हैं तो हमें सोना भी जरूरी है, इस शरीर को थोड़ा आराम देना भी आवश्यक है। तो महाप्रभु ठीक उसी प्रकार यात्रा करते हैं, अच्छा यात्रा में निकलते हैं महाप्रभु। तो सज्जनों, आज हम श्रवण करेंगे महाप्रभु के पुष्प आभूषण के बारे में। मतलब फूलों से बनाया हुआ अलंकार, आभूषण महाप्रभु क्या क्या धारण करते हैं। फूलों से पुष्प के, महाप्रभु के पुष्प आभूषण, फूलों से आभूषण बनाया जाता है। जगन्नाथ महाप्रभु को पुष्पों से किस प्रकार श्रृंगार किया जाता है। और जानते हैं देवताओं को ये पुष्प क्यों प्रिय है? इसीलिए प्रिय है, पुष्प का क्या महिमा है, क्यों पुष्पों से पूजा की जाती है, फूलों से क्यों हम पूजा करते हैं। देखिए, ऋग्वेद के अनुसार देवराज इंद्र को और सभी देवताओं को पुष्प बहुत प्रिय है। और जो देवताओं के जो राजा है देवराज इंद्र, उन्हें भी पुष्प बहुत प्रिय है। मतलब जो फूलों के प्रति उनके अनुराग को दर्शाता है। और इसके अलावा हमारा सनातन धर्म में विभिन्न देवी देवताओं को विशिष्ट फूल और वनस्पतियां अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। तो हम फूलों से क्यों पूजा करते हैं? हम फूल से क्यों पूजा किया जाता है? तो इसका क्या महिमा है? तो सज्जनों, पुष्पों से देखिए, पूजा में हम फूल इसलिए चढ़ाते हैं। और जगन्नाथ महाप्रभु की तो जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ मंदिर में पुष्पों का बात हम क्या करेंगे। पुष्पों का, फूल की इतनी महिमा है। यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर में पुष्पों से आभूषण बना के महाप्रभु को श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगारी सेवायत गण भिन्न भिन्न पुष्पों से महाप्रभु को सजाते हैं रिझाने के लिए। ये क्यों? पुष्पों का, फूलों का क्या महत्व है? पुष्पों का क्या महत्व है? पुष्पों का यही महत्व है। देखिए, हम पूजा में फूल इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि यह भगवान के प्रति प्रेम, पवित्रता और समर्पण का प्रतीक है। हमारा हिंदू सनातन धर्म में, हमारा सनातन और शास्त्रों के अनुसार फूल चढ़ाने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए सभी पूजाओं में, चाहे मतलब कुछ हो या ना हो, पर फूल तो होना जरूरी है, अनिवार्य है। सभी पूजाओं में फूल चढ़ाने से भगवान जल्द ही प्रसन्न होते हैं। और शास्त्रों के हिसाब से तो अलग अलग देवताओं का अलग अलग प्रिय पुष्प भी है। शिव जी का, अभी तो सावन के महीना चल रहा है, शिव जी को बेल के पत्ते बहुत प्रिय है। वैसे ही जगन्नाथ जी को तुलसी का पत्ता बहुत प्रिय है, गणेश जी को दुर्वा, देवी को अंबिका पराम्बा भगवती को जबा पुष्प, और वही कई सारे पुष्प भी हैं। तो सज्जनों, भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और मन को शांति मिलती है पुष्प चढ़ाने से। तो हमारा सनातन धर्म में भगवान को, ईश्वर को फूल अर्पित करना, ये 16 प्रकार की मुख्य सेवाओं में, जैसे उपचार भी पुष्प 16 उपचार की जो पूजा है जगन्नाथ मंदिर में, तो 3 वक्त 16 उपचार की पूजा की जाती है। कब? जब सकाल धूप, प्रातःकालीन धूप होता है महाप्रभु के मंदिर में, और मध्याह्न धूप, दोपहर के धूप के समय, और सायंकालीन धूप में महाप्रभु को, ये 3 वक्त त्रिकाल पूजा में महाप्रभु को यहाँ पर 16 उपचार पूजा, और बाकी जो भी पूजा है पंचोपचार पूजा है। और ये 16 उपचार पूजा में ये पुष्प भी हैं, एक उपचार है। और पुष्प, फूल को एक उपचार भी माना गया है 16 उपचार में।
और देखिए ये पुष्प में, फूलों में, देखिए ताजे फूलों में देवताओं की सूक्ष्म पवित्र ऊर्जा, जिसको चैतन्य कहते हैं, मतलब हम जब भी पूजा करेंगे ना, तो ये हमको ध्यान रखना है इसमें, इस विषय का, कि जो फूल हम पूजा में व्यवहार कर रहे हैं, देवताओं के लिए पूजा के लिए जो फूल ला रहे हैं, वो शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना, ताजे होना चाहिए, ताजे फूल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम इकट्ठे करके एक साथ फूल ले आए, महीनों तक पूजा करेंगे उस फूल को फ्रिज में रख के, ये नहीं होना चाहिए। जो ताजे फूल होते हैं, वृक्ष से, पेड़ से तोड़ के जो पुष्प निकाल के ला के तुरंत देवताओं को अर्पित किया जाता है, इसको ताजे फूल कहते हैं। ताजे फूलों में देवताओं की सूक्ष्म पवित्र ऊर्जा, चैतन्य को आकर्षित करने की विशेष क्षमता होता है। देवताओं का भी सूक्ष्म ऊर्जा होती है, और जो इसको चैतन्य कहते हैं, क्योंकि देवताओं को आकर्षित करने के लिए कुछ सामग्रियां भी शास्त्र बताए हैं। उसमें एक फूल है, पुष्प है। तो फूलों में, पुष्प में ऐसा शक्ति है जो देवताओं की सूक्ष्म पवित्र ऊर्जा, चैतन्य को आकर्षित करने की मतलब विशेष क्षमता होती है फूलों में, पुष्पों में। और हमारा धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बिना फूलों के की गई पूजा अधूरी मानी जाती है। पूजा में पूर्णता तभी आएगी जब हम पुष्पों से पूजा करेंगे, हमारा पूजा में फूल हो। तो सज्जनों, बिना फूलों के की गई पूजा अधूरी मानी जाती है, पूरा नहीं होता है, अधूरी। और देखिए, फूलों की भीनी भीनी जो खुशबू से आसपास का जो वातावरण शुद्ध और महकता हुआ रहता है, फूलों की, पुष्पों की जो मतलब भीनी भीनी जो खुशबू है, उस भीनी भीनी खुशबू से आसपास का जो वातावरण शुद्ध और महकता हुआ रहता है, जिससे क्या होता है, जिससे हमारा मन शांत और प्रसन्न होता है। और फूल, देखिए, फूल तोड़ना और चढ़ाना यह सिखाता है कि हमें अपने अहंकार को त्याग कर भगवान को अपनी कोमल भावनाएं और शुद्ध मन समर्पित करना चाहिए। ये कोमलता का संदेश जो हमें फूल देता है, ये महिमा है फूलों का सज्जनों। और जगन्नाथ महाप्रभु की मंदिर में, जगन्नाथपुरी में, यहां पर पुष्पों से आभूषण बनाए जाते हैं। पुष्पों से आभूषण बना के महाप्रभु को अर्पित करते हैं। तो फूलों से क्या क्या अलंकार बनता है? पुष्पों से बहुत सारे अलंकार बनता है। आप जानते हैं, अभी हम ठाकुर जी को देख रहे हैं जय जगन्नाथ टीवी हिंदी चैनल के यूट्यूब चैनल पर। महाप्रभु अपने श्रीअंग पर देखिए जो जो अलंकार अभी प्रभु पहने हैं, ये सभी पुष्पों से बनाया गया है, फूलों से बनाया गया है। पेड़ से इस पुष्पों को तोड़ के लाके प्रयत्न के साथ जगन्नाथ मंदिर में, आप जब भी जगन्नाथपुरी आएंगे महाप्रभु के दर्शन के लिए, तो पुष्पों का पहाड़, तो इतना ज्यादा पुष्प महाप्रभु को चाहिए। इसीलिए तो भगवान मतलब विष्णु, जगन्नाथ जी का विष्णु सहस्त्र नाम में प्रभु का एक नाम है पुष्पहास प्रजागर, क्योंकि देखिए फूल एक कोमलता का संदेश देता है हमें। फूल तोड़ना और चढ़ाना यह सिखाता है कि हमें अपने अहंकार को त्याग कर भगवान के प्रति, प्रभु को अपनी कोमल भावनाएं और शुद्ध मन समर्पित करना चाहिए। ये हमें सिखाता है फूल। फूल कितना कोमल होता है, तो इसीलिए कोमल भावनाओं को हम समर्पित करते हैं ईश्वर के प्रति, प्रभु के प्रति। और जगन्नाथपुरी में महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को बहुत सारे पुष्पों से
बना मतलब पुष्पों से बनी हुई आभूषण चढ़ाया जाता है। अभी भी महाप्रभु बहुत सारे पुष्प अलंकार धारण किए हैं और जगन्नाथ जी को पुष्प आभूषण पहनाया जाता है हर रोज। तो जगन्नाथ जी महाप्रभु को जगन्नाथ पुरी में, पुरी के हम जगन्नाथ मंदिर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए विश्व भर में जगन्नाथ जी के मंदिर है, परंतु यह मूल पीठ है, यह पीठ मूल पीठ है, यह क्षेत्र नीलाचल है, कि जगन्नाथ जी का धाम है। महाप्रभु प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर विराजमान करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जगन्नाथपुरी में मतलब विभिन्न अवसरों पर ताजे सुगंधित फूलों से बने पुष्प आभूषण, पुष्प आभूषण का अर्थ फूलों, मतलब फूलों के गहने महाप्रभु को अर्पित किया जाता है और विशेष वेश धारण कराए जाते हैं, मतलब जिन्हें स्थानीय भाषा में हम फूल लागी सेवा कहा जाता है, फूल लागी। और जानते हैं कौन सी अलंकार महाप्रभु पहनते हैं, धारण करते हैं, ये जानते हैं? मतलब प्रभु भगवान जगन्नाथ और बलभद्र जी की मतलब जो श्री विग्रह महाप्रभु के, तो मतलब कोई कहते हैं हाथ नहीं है, तो रात्रि के समय महाप्रभु के हाथ फूलों से बनाया जाता है। बड़ श्रृंगार वेश में महाप्रभु को एक अलंकार ताजे और सुगंधित फूलों से उस अलंकार को बनाया जाता है, जिसका नाम है करपल्लव। करपल्लव, ये करपल्लव क्या है? उड़िया में कहते हैं करपल्लव। करपल्लव का अर्थ करपल्लव। तो सज्जनों, मतलब फूलों से, ताजी सुगंधित फूलों से हाथ बनाया जाता है, उसमें 5 अंगुलियां भी बनाया जाता है। तो उसकी रचना ऐसे की जाती है जैसे हाथ की तरह दिखाई दे। और रात्रि के समय बड़सिंगार वेश में उस अलंकार बलभद्र जी को, जगन्नाथ जी को महाप्रभु के दोनों भुजाओं में 2 हाथ के दर्शन, पुष्पों से बनी हुई हाथ, इसको करपल्लव, हाथों का अलंकार, फूलों के गहने प्रस्तुत करके महाप्रभु को अर्पित करते हैं श्रृंगारी सेवायत गण। और सज्जनों, मतलब पुष्पों से बनी सुंदर भुजाएं, हाथ सजाए जाते हैं महाप्रभु के बड़ श्रृंगार वेश में। और महाप्रभु राजाधिराज राजेश्वर जगन्नाथ जी हैं और इनके मतलब गहने की कोई अभाव नहीं है जगन्नाथ मंदिर में। 18 बार आक्रमण हुआ है जगन्नाथपुरी के ऊपर, और आज जो कोहिनूर किसी देश का ताज बना हुआ है, वो किसी दिन जगन्नाथ जी के मंदिर में ही था। देखिए, बहुत कुछ लुटेरों ने लूटा है, फिर भी आज भी जगन्नाथ जी के कोई अभाव नहीं है मंदिर में, किसी भी वस्तु का, द्रव्य का अभाव नहीं है। ये जगन्नाथ जी हैं, राजाधिराज राजेश्वर हैं। नेपाल से जिनके लिए कस्तूरी आती है सेवा के लिए, तो ये जगत के नाथ हैं, ब्रह्मांड के पालनहार हैं हमारे महाप्रभु, हमारे प्यारे प्रभु। सज्जनों, जय जगन्नाथ टीवी हिंदी चैनल के यूट्यूब चैनल पर आप अभी दर्शन कर रहे हैं जगन्नाथ महाप्रभु और एवं श्री मंदिर के दिव्य दर्शन, पतित पावन भगवान को हम देख रहे हैं। तो सोने, चांदी, हीरे, जवाहरत, किसी का अभाव नहीं है, कमी नहीं है जगन्नाथपुरी में, किसी भी चीज का कमी नहीं है। तो ये फूलों से क्यों महाप्रभु धारण करते हैं अलंकार? क्योंकि पुष्पों से प्रभु को बहुत प्रेम है, पुष्प से प्रभु को बहुत, पुष्पहास प्रजाग्रह इनका नाम है। और सज्जनों, महाप्रभु हर रोज एक कान में मकर कुंडल धारण करते हैं, वो सोने का है।
सोने का है, महाप्रभु उसको नित्य धारण करते हैं। परंतु रात्रि के समय जब बड़सिंगार वेश होता है, बड़ा वेश, रात्रि के वक्त शयन वेश जिसको कहते हैं, गीत गोविंद खंडुआ पाठ वस्त्र प्रभु को पहनाया जाता है और पूरा श्रीअंग आपाद मस्तक पर्यंतम महाप्रभु के संपूर्ण श्रीअंग पर पुष्पों की अलंकार पहनाया जाता है, सजाया जाता है। और सज्जनों, मकर कुंडल भी पुष्पों से बना के महाप्रभु को चढ़ाया जाता है। कानों के लिए विशेष रूप से सफेद और रंग बिरंग फूलों से कर्ण फूल बनाते हैं महाप्रभु के लिए। यहाँ पर कर्ण फूल मकर कुंडल बनाए जाते हैं, महाप्रभु उसको धारण करते हैं। और इतना ही नहीं, भगवान के मतलब तुलसी और विभिन्न सुगंधित फूलों जैसे चंपक, मालिका, गेंदे की लंबी बनमालाएं अभी महाप्रभु धारण किए हैं। वैसे ही श्री मंदिर के गर्भगृह में रत्न सिंहासन पर महाप्रभु ऐसे बड़े बड़े मालाएं धारण करते हैं। और रात्रि के समय जब महाप्रभु के शयन विधि शुरू होती है तो चंदन लागी के समय देखिए, शाम के समय संध्या वेला में संध्या धूप के बाद, संध्या धूप पूजा संपन्न होने के बाद महाप्रभु को चंदन लागी किया जाता है। चंदन लागी, चंदन अर्पित किया जाता है। हर रोज आधा किलो चंदन महाप्रभु को लगाया जाता है अपने श्रीअंग पर। चंदन लागी दो प्रकार की होती है जगन्नाथ मंदिर में। एक साधारण चंदन लागी जो नित्य प्रतिनित्य किया जाता है, और एक सर्वांग चंदन लागी। सर्वांग चंदन में बहुत ज्यादा चंदन लगता है। सर्वांग चंदन में संपूर्ण श्रीअंग को चंदन से अर्पित किया जाता है, लगाया जाता है। और सज्जनों, चंदन लागी के पश्चात शुरू होता है बड़ श्रृंगार वेश का प्रक्रिया। और उस क्रिया में सिंगारी सेवायत गण एक विशेष श्रृंगार करते हैं महाप्रभु को गीत गोविंद खंडुआ पाठ वस्त्र से। तो उसी वेश में कानों का फूल, कर्ण फूल, कानों का मकर कुंडल, कर्ण फूल महाप्रभु को मतलब अर्पित करते हैं। विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाता है उसको। और बहुत सारे पुष्पों से, मतलब जिसको कहते हैं अधर माला, श्री पयर माला। तो सज्जनों, अलका, ऐसा बहुत कुछ अलंकार है। कमर पट्टी भी पुष्पों से बनाया जाता है। और नाक में जो महाप्रभु धारण किए हैं पुष्पों से बने हुए अलंकार, उसको गुणा कहते हैं, नाक चना कहते हैं। और माथे के ऊपर रामानुज तिलक के नीचे नेत्रों के बीच में मध्य में एक अलंकार नासाग्र पर्यंत जो हम देख रहे हैं, इसको गुणा कहा जाता है, गुणा। और सज्जनों, भगवान को, जगन्नाथ जी को तुलसी और विभिन्न सुगंधित फूलों जैसे कि चंपक, मल्लिका, सेवती, गेंदे की और कई सारे पुष्पों, सुगंधित पुष्पों की लंबी बनमालाएं, हार महाप्रभु को पहनाए जाते हैं बड़ श्रृंगार वेश में। पैर माल, मतलब पैरों तक जो माल गिरी हो उसको पैर माल, अधर माल, अधर तक, अधर में, अधर के नीचे जो माला, अधर चुंबित माला भी कहते हैं। तो देखिए, इस केवल इतना ही नहीं, शिरोधारा व मुकुट भी पुष्पों से बनाया जाता है। सिर की सजावट के लिए, प्रभु की मस्तक की सजावट के लिए, सिर की सजावट के लिए फूलों का विशेष मुकुट और मतलब कलगी तैयार की जाती है, उसको महाप्रभु को पहनाए जाते हैं। क्या बताएंगे, ये जगत के नाथ हैं। तो सज्जनों, महाप्रभु जगन्नाथ मतलब पुष्पों से हर रोज श्रृंगार होते हैं। तो ये बड़ श्रृंगार वेश दैनिक श्रृंगार है। इसमें गर्भगृह में भगवान को विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाया जाता है, सुगंधित फूलों से। और बड़ श्रृंगार वेश ये संपूर्ण पुष्पों का श्रृंगार है। और भी एक देखिए वेश, जगन्नाथ जी तो बहुत वेश प्रिय हैं।
बामन बेस होते हैं। जगन्नाथ जी सबका रूप ले सकते हैं, बामन रूप धारण करते हैं, राम जी का रूप धारण करते हैं, श्री कृष्ण जी का रूप धारण करते हैं, परंतु जगन्नाथ जी का रूप हम किसी रूप में हम नहीं ला सकते, बना सकते। इनका स्वरूप कोई नहीं धारण कर सकता, ये सबका स्वरूप धारण कर सकते हैं। ये पूर्ण पर ब्रह्म है, इनसे हर कोई है, इनसे सब कुछ है। बामन वेश होते हैं, राज वेश होते हैं। कई विशेष त्योहारों पर भगवान को फूलों और शोला एक प्रकार का एक मतलब हल्का सफेद पादप पदार्थ से सजाकर अलग अलग स्वरूप दिए जाते हैं महाप्रभु को। जगन्नाथ जी को तो जगन्नाथ जी महाप्रभु ऐसे ही पुष्पों से श्रृंगार किया जाता है। महाप्रभु को श्रवण कर रहे थे महाप्रभु के पुष्पाभूषण के बारे में। देखिए बहुत कुछ बात है, इतना संक्षिप्त समय में इसको व्याख्यान नहीं किया जा सकता। जगन्नाथ जी के महती कृपा से जितना ये अधम से ये दास से हो पाया, महाप्रभु ही प्रभु के श्री चरणों में हम समर्पित करते हैं उस बात को। और आप सबके ऊपर महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की कृपा सदैव बनी रहे। सज्जनों देखिए भक्त दर्शन कर रहे हैं और हाथों को ऊपर उठा के महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं, जोर जोर से जय जगन्नाथ पुकार रहे हैं प्रभु को। तो आइए इस दृश्य को देखते हुए महाप्रभु के दर्शन करते हुए हम अभी जानते हैं जय जगन्नाथ टीवी हिंदी चैनल के कार्य सूची के बारे में। उसके पश्चात फिर से हम सुंदर मधुर भजन श्रवण करते हुए महाप्रभु के दर्शन प्राप्त करेंगे। जगन्नाथ धाम पुरी से जुड़े रहिए जय जगन्नाथ टीवी के साथ। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। हरि हरि बोल मणिमा।